तो हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है वनों के प्रकार। ये आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो देखो, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो हमारा संशोधन था, 42वां संशोधन था 1976 में, उसके अंतर्गत जो वन थे, वन किसका है? समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो जैसे हमारे संविधान में 3 सूची है ना, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची पे इस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, इस पे राज्य। समवर्ती पे दोनों कानून बनाती हैं। मान लो अगर संघ और राज्य में से संघ का अगर बात की बहुमत हो तो उसका कानून मान्य जाएगा। अब देखो, उसके बाद आई राष्ट्रीय वन नीति, जो कब आई? 1988 में लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद एक वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम भी आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो आया था 1972 में। ठीक है, उसके बाद देखो वनों के प्रकार, देखो प्रशासनिक तौर पर। तो अगर प्रशासनिक तौर पर देखोगे तो वन 13 प्रकार के होते हैं। एक तो आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा होता है संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा है असुरक्षित अनप्रोटेक्टेड। अब जो आरक्षित होते हैं उन पे सीधा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, और जो संरक्षित होते हैं उनकी देखभाल करती है गवर्नमेंट, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता उनका इसमें। तो देखो कुछ भी। और तीसरा होता है अनप्रोटेक्टेड। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन है हमारे यहाँ आरक्षित वन में 53% है, यानी रिजर्व फॉरेस्ट है। जो प्रोटेक्टेड है वो 29% है। अभी देखो इसमें क्या होता है कि इसमें पब्लिक एंट्री बैन होती है कि आप नहीं जा सकते, ना ही कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, और ना ही कैटलिंग यानी जैसे पशु आदि चरा सकते हैं आप। इसमें सारी चीज़ें इसमें प्रोहिबिटेड होती है, मनाही होती है। लेकिन जो संरक्षित होते हैं उनमें आप लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, ये चराई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो असुरक्षित है उसमें क्या है कि कोई पाबंदी नहीं है, तो ये एक्टिविटी इसमें किसी तरह की, तो इसमें ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? आरक्षित, ये है संरक्षित, और फिर है असुरक्षित। अभी देखो वैसे वनों के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले होते हैं सदाबहार वन, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो सदाबहार वन क्या होते हैं? पहले तो इनकी लोकेशन देखो, जो ये मैप में हम दिखाई दे रहे हैं ग्रीन ग्रीन से, ये सारे सदाबहार वन है ये। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सदाबहार वन का एरिया जो आप मैप में देख रहे हो। ठीक है, तो अब देखो, जो सदाबहार वन होते हैं वो दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट में मिलते हैं आपको। ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये रहा अंडमान निकोबार यहाँ। ठीक है, उसके बाद उत्तर पूर्वी एक क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं सदाबहार वन। तो वैसे ये गर्म और आर्द्र यानी जहाँ नमी रहती है। ठीक है, गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक रहती है। यानी जो हर साल वर्षा हो कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, और टेम्परेचर हमेशा यहाँ गर्म ही रहता है, कितना? 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता है। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा, यानी कम से कम ये 60 मीटर की ऊंचाई तक भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, उसके बाद देखो इनमें निश्चित समय नहीं होता इनके झड़ने का कोई। ठीक है, तो ये जंगल साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक तो रबड़ याद रखना आप। ठीक है, और रोजवुड हो गया, महोगनी, एनी, एबोनी, ये गनी गनी है। गनी, एनी, एबोनी, सिनकोना और रोजवुड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसके? जैसे रोजवुड, उसके बाद महोगनी, महोगनी के बाद एनी, एनी के बाद एबोनी, और ये रबड़। ठीक है, सारे इसके एग्जाम्पल उष्णकटिबंधीय। उसके बाद देखो, उसके बाद आते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी जिनको बोलते हैं पतझड़ वन। तो इनमें जो वार्षिक वर्षा होती है 200 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। इनको हम मानसून वन भी कहा जाता है, यानी जो पतझड़ वन होते हैं इनको कौन से कहता है? मानसून वन, क्योंकि मोस्टली मानसून पर निर्भर रहते हैं, हरा भरा रहना इनका। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती होते हैं, एक होते हैं शुष्क पर्णपाती। आर्द्र या नम पर्णपाती किन्हें कहते हैं? वेट या मोइस्ट डेसिडुअस, और शुष्क पर्णपाती ड्राई डेसिडुअस। तो इनमें देखो, इनमें जो वेट होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें वार्षिक वर्षा होती है 200 से 100 सेंटीमीटर। वैसे तो 200 से 70 है, लेकिन 200 से जो 100 है वो तो यहाँ तक बटेगी इसमें, और 100 से 70 वाले ये रहते हैं।
ये ईस्टर्न यानी पूर्वी भारत में ज़्यादातर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये दिखाई देगा, ये बता रहा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। उसके बाद देखो ये मोस्टली जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो हमारा एरिया ना ये झारखंड है, ठीक है, ये उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़, इस एरिया में मिलते हैं। तो इनमें देखो सबसे आम कौन सा है, टीक का वृक्ष पाया जाता है। अभी आपसे पूछ ले कि टीक कैसा है, हम पतझड़ तो है, लेकिन किस प्रकार का पतझड़ है, नम पतझड़ है, नम पर्णपाती है। ठीक है, तो ये लगभग साल में ना 3-4 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ऐसे होते हैं ये जो वे वन होते हैं। जैसे साल, शीशम, चंदन, यानी अगर चंदन का भी पूछ ले, चंदन कैसा है, पर्णपाती है, लेकिन कैसा, नम पर्णपाती है। खैर, कुसुम, अर्जुन, ये सारे नम पर्णपाती आदर यानी वेट और मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और दूसरा टाइप क्या था, शुष्क पर्णपाती यानी ड्राई डेसिडुअस। बारिश कितनी होती है, 100 से 70 सेंटीमीटर। यूपी बिहार में मिलेंगे आपको, यूपी बिहार, थोड़ा सा हरियाणा, इस एरिया में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मोस्ट है नीम पीपल। तो नीम और पीपल है ना, ये मोस्टली उसमें है, किसमें, ये शुष्क पर्णपाती में आते हैं नीम और पीपल। ठीक है, नीम और पीपल शुष्क पर्णपाती में आते हैं। उसके बाद तीसरा देखो, उसके बाद वन आते हैं हमारे थोर्नी प्लांट्स। ये याद रखना, ये भाई सच में बताऊँ, ये PYQ है, क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ये नीम और पीपल कैसे हैं, टीक कहाँ पाया जाता है, चंदन कौन सा उसका है। ठीक है, यानी टीक और चंदन का तो आप याद रखना, क्योंकि ये PYQ भी है। कहाँ मिलते हैं, आर्द्र पर्णपाती होते हैं, और जो नीम और पीपल होते हैं वो शुष्क पर्णपाती होते हैं। उसके बाद देखो थोर्नी प्लांट्स यानी कांटेदार वन या श्रब्स भी बोलते हैं, झाड़ियाँ। तो जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, येलो येलो सा, यहाँ सिर्फ कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो कौन सा एरिया आपको लग रहा है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, कुछ भाग हरियाणा का है, कुछ छत्तीसगढ़ का भी, ये सारा ऐसा एरिया आता है। ठीक है, तो यहाँ बारिश हमने देखा था कि 200 सेंटीमीटर तक की तो बारिश होती है सदाबहार वन में। ठीक है, उसके बाद 200 से 70 तक यानी वो होती है नम पर्णपाती में, और जो 70 से कम हो गए वो हो गए थोर्नी प्लांट्स। तो देखो जो यहाँ पौधे मिलेंगे ना आपको, उनकी पत्तियाँ चौड़ी मिलेंगी। ठीक है, चौड़ी पत्तियाँ मिलेंगी ताकि वो वाष्पीकरण कम कर सकें। और इनकी जड़ें है ना पतली पतली गहरी तक होती हैं, ताकि जो पानी नीचे है वो पानी को ये सोख सकें। पानी कैसे आता है कि विसरण प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा पानी यहाँ चढ़ता है। तो लंबी और जैडिग्री वो होती है। तो ये कहाँ पाए जाती है, ये हमारे, तो इसके एग्जाम्पल होंगे, हमने देखा होगा कि वो कौन कौन से हो गए। ये जैसे कैक्टस हो गया, खैर हो गया। कैक्टस जैसे पेड़ यहाँ पाए जाते हैं, पाम का पेड़ भी यानी खजूर का पेड़ भी। तो ये सारे कैसे हैं, ये सारे हैं थोर्नी कांटेदार प्लांट्स। तो नेक्स्ट है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन। ठीक है, तो पर्वतीय वन देखो, पर्वतीय वन जैसे हम पर्वतों में जाते हैं ना, हाइट जैसे पर्वतों में बढ़ते हैं, तो हमें पता है कि हाइट बढ़ती जाती है पर्वतों की। तो नीचे वन पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं वेट टेम्पलेट यानी आर्द्र और शीतोष्ण। तो लगभग 1 से 2 हज़ार की हाइट पर ये मिलते हैं। तो इनमें जैसे ओक और चेस्टनट है जो मुख्य पौधे हैं, यानी अगर थोड़ी सी हाइट पर चलेंगे 1 से 2 हज़ार मीटर तक, यहाँ मिलेंगे हमें ओक के और चेस्टनट के पेड़। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर उससे ज़्यादा हाइट पर चलेंगे हम 1500 से 3000 पर, तो हमें जो शंकुधारी वन वो मिलेंगे पेड़, ऐसे शंकुधारी पेड़ मिलेंगे ऐसे। ठीक है, शीतोष्ण जैसे पाइन हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर, सप्रूस, सेडार, ये सारे हैं। कौन कौन से, पाइन और देवदार, ये कैसे हैं, शंकुधारी है, शीतोष्ण यानी टेम्परेट फॉरेस्ट है, सिल्वर, सप्रूस, सेडार। उसके बाद थोड़ी सी हाइट पर और चलेंगे तो हमें मिलेंगे शीतोष्ण, फिर घास के मैदान मिलते हैं, हमें ग्रास लैंड बोलते हैं इनको। ठीक है, फिर वहाँ घास के मैदान आ जाएंगे। अगर और भी ज़्यादा मान लो बिल्कुल ऐसे टॉप पर चले गए जहाँ सबसे बहुत ही ज़्यादा हाइट है, 4500 मीटर के आसपास है, तो वहाँ पर हमें वन मिलेंगे 3500 पे। वहाँ पर अल्पाइन चारागाह मिलते हैं, तो उनमें मुख्यतः पेड़ मिलते हैं जूनिफर और बर्च। तो कई बार ये होता है कि अल्पाइन जो चारागाह है वहाँ पर कौन से पेड़ मिलते हैं, तो वो है जूनिफर और बर्च। ये SSC का क्वेश्चन है भाई पहले। ठीक है, और ये HSSC में भी आया हुआ है एक आधी बार, जूनिफर और बर्च। ठीक है, उसके बाद जो अल्पाइन चारागाह में उसमें 2-3 हमें जनजातियाँ मिलती हैं घुमंतु। एक तो गुज्जरवाल होती हैं, बक्करवाल होती है, और घुमंतु जनजातियाँ मिलती हैं। कहाँ पर, यहाँ। तो कौन कौन सी हैं, गुज्जर और बक्करवाल, ऐसी जनजातियाँ हमें मिलती हैं। ठीक
ठीक है, ये हो गया हमें माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन में मिलते हैं हाइट के अनुसार 2-3 जगह मिलते हैं। वेट टेम्परेट आर्द्र शीतोष्ण में ओक और चेस्टनट। थोड़ी और हाइट पर जाएंगे तो शंकुधारी शीतोष्ण जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर। फिर और ज़्यादा जाएंगे तो शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं। और जब और ऊपर जाएंगे तो अल्पाइन चारागाह मिलते हैं, जिनमें जूनिपर और बर्च ये मुख्य पौधे पाए जाते हैं। उसके बाद देखो अगला आ गया हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट वैसे तो तटीय इलाकों में मिलते हैं, ठीक है। इन्हें टाइडल यानी ज्वार भाटा आते हैं ना, ज्वारीय वन भी कहा जाता है। ये हमें समुद्र तटों पर मिलेंगे। तो आपको देखो ये मैंग्रोव वन दिखाई दिए, ये मैंग्रोव वन है, ये रहे, ये सारे मैंग्रोव वन है। और ये मुख्यतः जो इतनी नदी है ना, नदियों के डेल्टा में मिलते हैं हमें ये, ठीक है। जैसे गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टा में मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, जो नदियाँ आती है ना, अपने साथ मिट्टी, गाद गुद यानी मड और सिल्ट लाकर यहाँ छोड़ देती हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे सबसे बड़ा डेल्टा जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जहाँ डेल्टा है ना बांग्लादेश में यहाँ, ठीक है। ये इस साइड से ये गंगा आती है, उस साइड से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ मिलती है। तो यहाँ एक इनके डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इसके कारण इस डेल्टा का नाम पड़ा था सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन की फेमस बात क्या है कि यहाँ पर आपको मिलेंगे नारियल का पेड़ मिलेंगे, केवड़ा मिलेगा और आगर मिलेंगे। ये कौन से, ये मैंग्रोव वन है। और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर है जो फेमस है हमारा। और जो है ना, इनकी जड़ें ऊपर ही निकली रहती है पेड़ से, ऐसे जल से ऊपर जो हमारे मैंग्रोव वन होता था कि ये हवा में सांस ले सकें। तो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, ये गुजरात में मिलते हैं। क्योंकि मान लो जहाँ पर तेज़ हवा या सुनामी आ गई तो इनको रोकने में प्राकृतिक तटबंध बनाते हैं ये, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा चैप्टर था आज का सारा, जिसमें हमें वनों के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।